शुरू तो हर कोई करता है, लेकिन जीत उसे ही मिलती है जो आखिरी तक टिके रहता है। तो अब तुम्हें टिके रहना है, ये 37 दिन हमारे पास है, इसमें किसी को भी बीच में मत आने दो, सिलेक्शन हमारे खुद पास चल जाए। देखो आज बेटा मैं बातें कर रहा हूँ वो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि तुम्हें नीट फिजिक्स में टेंशन है और फिजिक्स का टेंशन दूर कराने के लिए आपके साथ सोमानी सर खड़े हैं। तो देखो, एंड यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम सोमानी सर एंड आई विल बी अ कॉल अवे, डेफिनेटली आई एम सेइंग बेटा। एनटीए का बड़ा धमाका आ चुका है और एनटीए ने बोल दिया कि 21 जून को आपका पेपर होने वाला है। तो बेटा अगर 21 जून को पेपर है तो तैयारी तुम्हें आज से शुरू करनी होगी, और आज से कैसे शुरुआत करनी होगी इसके ऊपर मैं आज आप लोगों के लिए ये पूरा रोड मैप लेके आया हूं, मास्टर प्लान लेके आया हूं फिजिक्स का, जिसको आप करेंगे तो आपके गारंटी जो मार्क्स हैं वो 150 प्लस होंगे। ठीक है, 180 में से इफ यू वांट टू स्कोर 150 प्लस तो डेफिनेटली बेटा ये वीडियो तुम्हारे लिए। फिजिक्स की समस्याओं को दूर करने के लिए आपके साथ है सोमानी सर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। देखो बेटा, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपको समझना होगा कि आपके पास कितना टाइम है, आप क्या क्या चीजों को कर सकते हो। तो यहां पर से आप देखो कि आपके पास एग्जैक्टली बचे हैं 37 डेज, एग्जैक्टली ऑन अ फिंगर काउंट यू कैन से यू आर हैविंग 37 डे बेटा, 37 डेज लेफ्ट टू योर एग्जाम। आने कितने हैं 45 क्वेश्चन, 180 मार्क का पेपर होगा, 720 टोटल होंगे। अब देखो यहां पर से मैंने क्या बनाया है, एक नीट का फिजिक्स का जो जो आता है जनरली वो सब चीजों का लेके आया हूं। तो जैसे मैकेनिक्स से हो गया बेटा 12 से 13 क्वेश्चन आ जाते हैं, 10 क्वेश्चन तो मान के ही चलो। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स जिसमें से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म एंड सो ऑन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सब तो 10 से 12 क्वेश्चन उसके भी रहते हैं। मॉडर्न फिजिक्स सबसे आसान चैप्टर और 6 से 8 क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। ठीक है बेटा, एंड देन ऑप्टिक्स एंड वेव्स, ये भी यूनिट छोटी सी है बट इसके भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। देन वी आर हैविंग द थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज द फेवरेट ऑफ एवरीवन, मतलब आएगा बोलो यार बेटा। तो ये आपको कुछ इस तरीके से पढ़ना है, ये चैप्टर्स को पढ़ना है। अब इस पे बात करेंगे कि पढ़ना कैसे है। तो देखो बेटा कैसे पढ़ना है उसके लिए अगर मैं आपको बात करूं तो देखो ये मैंने डिटेल लेके आया हूं कि कितने क्वेश्चन से कहां से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। 3 to 4 क्वेश्चंस लॉज ऑफ मोशन, 2 to 3 क्वेश्चंस वर्क एनर्जी पावर, 3 to 4 रोटेशनल, 1 to 2 ग्रेविटेशन ऑसिलेशन, 2 to 3 वेव्स, 1 to 2 फ्लूइड्स नहीं लिखा इसमें, फ्लूइड्स का भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक 4 to 5, करंट इलेक्ट्रिसिटी 3 to 4, मैग्नेटिज्म 4 to 5, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स। सुनो बेटा, अब इसमें हो सकता है कि कुछ थोड़ी बहुत चीजें रह गई हों, बट आप मान के चलो कि जैसे फ्लूइड्स हो गया तो 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, मैं सॉलिड्स हो गया तो 1 क्वेश्चन देंगे। अब बात को समझो, क्यों? देखो टाइम है 37 डेज और नीट के स्टूडेंट्स का जो फियर है वो है फिजिक्स। नीट के स्टूडेंट्स का फिजिक्स इज द फियर पॉइंट, मतलब वो उनकी वो नर्व होती है जो कि डॉक्टर नहीं टीचर ही पकड़ सकता है। और मैं हूं आपका टीचर, आपका गाइड, आपका दोस्त, जो कि आपको इस जर्नी में सक्सेस दिलाएगा। बेटा शुरू तो हर कोई करता है, लेकिन जीत उसे ही मिलती है जो आखिरी तक टिके रहता है। तो अब तुम्हें टिके रहना है, ये 37 दिन हमारे पास है, इसमें किसी को भी बीच में मत आने दो, सिलेक्शन हमारे खुद पास चल जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखो आपको करना क्या क्या है। देखो वीक 1 हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले मैकेनिक्स से चालू करेंगे। जैसे कि आप चैनल पे देखोगे कल मैंने काइनेमैटिक्स का एक वीडियो डाल भी चुका हूं। क्यों डाला मैंने? क्योंकि बेटा मैं आप लोगों का दिन वेस्ट नहीं करना चाहता। आपको करना क्या रहेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल पे डेली रीनीट से रिलेटेड आपको एक एक वीडियो मिलेगा, दैट इज फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ाई करेंगे। अरे थ्योरी तुमने बहुत पढ़ चुके हो बेटा, और अगर तुमको 12th की थ्योरी पढ़ना है तो पूरी चैनल पे मैंने डाल रखी है। 11th का कंप्लीट वन शॉट रिविजन मैंने चैनल पे डाल रखा है, तो पढ़ लो यार, क्या दिक्कत है। 23 घंटे में तो पूरा 12th खत्म कर दिया मैंने, बस उतना पढ़ लो, नीट के लिए काफी है। समझ में आ रही है बात? तो वो तो तुम्हारे पास ऑलरेडी कंटेंट है। यहां पर ये वीडियोस क्यों तुम्हें देखना है मैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा हूं, क्योंकि बेटा उसमें मैंने, आप समझो, रेगुलरली मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एंड दैट क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस क्यों सॉल्व करना है? क्योंकि जब तक अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो चीजें समझ नहीं आएंगी। मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको वो प्रैक्टिस करके देखना है। मैं क्वेश्चन सॉल्व क्यों करके दिखा रहा हूं? ताकि आपको वो अप्रोच डेवलप हो। वो अप्रोच के लिए हमको मेहनत करना है बेटा। तो आपको देखो वीक 1 में क्या क्या करना है बेटा, मैकेनिक्स फाउंडेशन, लॉज ऑफ मोशन, एनएलएम,
वर्क एनर्जी पावर रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब आपको डेली के 30 क्वेश्चंस तो करने ही करने बेटा, डेली के 30 क्वेश्चंस यू नीड टू डू, ठीक है। इन द सेकंड फेज यू नीड टू डू इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई, ये आपको करना है। और साथ में ही लिख लेना बेटा एसी, एसी इनने कहीं और नहीं लिखा होगा, एसी लिख लेना, एसी भी हमें यही पढ़ना है। समझ में आई बात बेटा, छोटी सी यूनिट है, मतलब मेजर यूनिट है बस, 12th की मेजर यूनिट। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इन सब में मिला के क्या करना है बेटा, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। इसके साथ में ही आपको देखना है ईएम वेव्स, क्या देखोगे बेटा, ईएम वेव्स, ठीक है, दैट यू नीड टू डू, क्लियर। अब इतना होने के बाद आपको क्या लगाते जाना है, साथ साथ रिवीजन, मॉक टेस्ट। अब सुनो मेरी बात, तो बोले सर आपने ये पढ़ाने की व्यवस्था बता दी, समझने की व्यवस्था बता दी, अब ये रिवीजन और मॉक टेस्ट कैसे होगा। तो बेटा देखो, डिजिटल पाठशाला का एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप वो ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं। आपको मैं रेगुलरली पेपर भेजूंगा, आपको वो पेपर सॉल्व करना है, आपको कमेंट करना है स्कोर को, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरे पेपर का लाइव डिस्कशन करूंगा मैं चैनल पे, ठीक है बेटा। तो आपको बहुत ही अच्छे से सपोर्ट मिलने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को पूरा आखिरी तक देखो। आज जो मैं बातें कर रहा हूं वो तुम्हारे लिए कर रहा हूं बेटा, क्योंकि तुम्हें नीट फिजिक्स में टेंशन है, और फिजिक्स का टेंशन दूर कराने के लिए आपके साथ सोमानी सर खड़े हैं। तो देखो बेटा क्या है, आपके पास लास्ट 10 डेज में क्या करना रहेगा, फाइनल बिल्कुल एकदम लड़ाई करनी है, हाई यील्ड टॉपिक्स पढ़ना है, फॉर्मूले पढ़ना है, एक टेस्ट डेली का देना है, सो आराम से शांति से, ठीक है। और गर्मी में बैठ के अपने आप को तैयार करो, क्योंकि देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आरव द्विवेदी की भी स्टोरी मैंने चैनल पे डाल रखी है। मैंने उसको बोला था बेटा कि ठंड में, गर्मी में, सो के कैसे भी हर तैयारी से अपने आप को तैयार रखना। जिस दिन उसका एग्जाम था बेटा, इतनी बारिश हुई थी इंदौर में कि उसको काफी डिफिकल्ट हुआ था, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गर्मी तो ऑलरेडी बहुत है, वो गर्मी से लड़ने के लिए आप लोग क्या करो कि कुछ टाइम बिना पंखे के या फिर एसी के ट्राई करके देखो पेपर, ठीक है बेटा। देन आप लोग ये यहां पर से देखो, परफेक्ट डेली रूटीन क्या करना है आपको। ये बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर हम डेली कैसे तैयारी करें, तो ये आप लोगों के लिए एक डेली रूटीन बनाया है। देखो सुबह उठो, थोड़ी बहुत छोटी मोटी एक्सरसाइज कर लो, अनुलोम विलोम टाइप से, ठीक है, या फिर सिंपल रनिंग, वॉट एवर यू लाइक, 15 मिनट आपको वो एक्सरसाइज करना है, ठीक है बेटा। आपने लास्ट डे पे जो पढ़ा था उसके सारे फॉर्मूले पढ़ो, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ो, एक बार उसको देखो, ठीक है, देखना बहुत जरूरी है। देन न्यू टॉपिक का कॉन्सेप्ट लर्निंग 2 घंटे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक वीडियो डालूंगा, मैं वीडियो डालूंगा ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट का। अब मेरा 40 मिनट का वीडियो कवर करने में तुमको लग सकता है 1 घंटा, हो सकता है, तो वो टाइम मैंने यहां पर इंक्लूड करा है, ठीक है। सॉल्व 40 एमसीक्यू ऑन टुडेज टॉपिक, जो भी अपन ने आज पढ़ा जो वीडियो में रहेंगे, उसके अलावा 20 क्वेश्चन और कर लेना है, समझ में आया बेटा। एंड लंच लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट, खाना खाओ, 20 मिनट थोड़ा सा आराम कर लो, टीवी देख लो, व्हाट्सएवर इट इज, ठीक है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, कम से कम 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। देन केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ो, फिजिक्स रिवीजन, वीक चैप्टर 1 घंटा डेली का, मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है, क्योंकि अगर आपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करा तो आपका पेपर देने का कोई फायदा नहीं, मतलब आपकी तैयारी कोई तैयारी नहीं है। देन स्लीप एंड नॉन नेगोशिएबल, सोना तो है ही, सोने के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, नहीं तो तबियत खराब हो जाएगी, और तबियत खराब हो गई तो बेटा सब धुल जाएगा, कितनी मेहनत कर लो, समझ में आई मेरी बात, ठीक है। देन ये आपको क्या क्या करना है वो बता रहा हूं मैं। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, एनसीईआरटी को छोड़ देते हैं। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है पीसीबी, और इसकी तो खास करके, इसकी और इसकी तो खास करके, ये दोनों तो मस्ट है, एनसीईआरटी आपको जरूर से करना है, क्योंकि अगर ये एनसीईआरटी नहीं करी तो जीवन में पछताओगे, पेपर यहीं से आने वाला है एनसीईआरटी में से, ओके। आपको यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना ही पढ़ना है। बच्चे छोड़ देते हैं, बोले नहीं आना इसको, बेटा ये हमको आता ही है, ऐसा करके छोड़ देते हैं बच्चे, और इसके ही क्वेश्चन छोड़ के आते हैं एग्जाम में। 2 क्वेश्चन आते हैं इससे, और 2 क्वेश्चन के लिए अगर तुमको मान लो 1 घंटा देना पड़ रहा है तो 2 बेटा, वो 8 नंबर तुमको बहुत ज्यादा काम में आएंगे, समझ में आई है मेरी बात, ओके। मॉडर्न फिजिक्स बिल्कुल नहीं छोड़ना है हमको। चैनल पे जाओगे, एक शॉर्ट मिलेगा, उसमें मॉडर्न फिजिक्स के सारे फॉर्मूले डले हुए, अरे सिर्फ उतना ही देख लो, मैं बोल रहा हूं ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आ रही है बात। 5 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन, 24-25 नंबर, 24 नंबर कंफर्म हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है।
अब देखो, बिना अंडरस्टैंडिंग के अगर तुम रट्टाफिकेशन करोगे तब तो कुछ नहीं होना, ठीक है। रट्टाफिकेशन मानने से तो कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन तो सॉल्व करने पड़ेंगे। इसलिए आई एम गोइंग विथ न्यूमेरिकल्स, आई एम एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट विद द न्यूमेरिकल्स। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं बाकी जगहों पर से तुमको कुछ एक अच्छी चीज दे रहा हूं, ठीक है। बाकी जगहों पर फिर से वही थ्योरी पढ़ा रहे हैं और फिर बाद में क्वेश्चन करा रहे हैं। बेटा मैं साथ साथ कराऊंगा, जल्दी कराऊंगा, ठीक है। नॉन एनालाइजिंग द पेपर, पेपर तो आपको एनालाइज करना ही है, जैसा कि मैंने बोला। टेस्ट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, टेस्ट को आपको अच्छे से देना है, मतलब अच्छे से करना है। और सॉल्विंग टू मेनी बुक्स, अब बुक सॉल्व करने का समय नहीं है, अरे तुम्हारा मॉड्यूल सॉल्व करने का भी समय नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। इसलिए टीचर पे भरोसा करो, टीचर जो बेस्ट क्वेश्चन लाके दिखा रहा है बस उसको देखो और उसको करो, और बाकी PYQ सॉल्व करो। बुक सॉल्व करने जाओगे तो अगले साल की नीट देनी पड़ जाएगी, समझ में आ रही है। बेटा नेगेटिव मत लेना, मैं क्या है स्ट्रिक्ट बोलता हूं, एकदम ब्लंट बोलता हूं। मेरी आदत नहीं है कि तुमको पूछ करूंगा, हाँ बेटा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बाद में तुम मेरे को गाली बकोगे, वो वाला काम ही नहीं है मेरा, समझ में आई बात, ठीक है। देन क्या करना है, कैसे करना है, ये मैं आपको बता चुका हूं। क्यों क्यों क्या क्या करना है वो सब आपके लिए लिख के दिया मैंने, लास्ट के 10 डेज में आपको कैसे क्या क्या करना है। तो रिवीजन करो, मेगा रिवीजन, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ऐसा आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है। तो इतना मैंने को आपको बताना था कि कैसे आपको अप्रोच करना है। आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा, और अगर वीडियो पूरा देखा है तो आपका कमेंट करो अपना स्कोर जो आप चाहते हो कि आपको नीट में आए फिजिक्स में। और अगर आप चाहते हो मेरे से पूरी बात करना, डिटेल में अपने आप को समझना कि सर अभी मैं क्या कर सकता हूं, अगर आपको ऐसा भी कुछ लग रहा है, सो एवरीवन इफ यू वांट अ काउंसलिंग सेशन, कमेंट काउंसलिंग, कमेंट काउंसलिंग। काउंसलिंग अगर आप कमेंट करते हो तो आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना होगा एंड यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम सोमानी सर एंड आई विल बी अ कॉल अवे, डेफिनेटली आई एम सेइंग बेटा, ठीक है। सिर्फ आपको काउंसलिंग कमेंट करना है और डेली का डेली आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ये सारी चीजों को कंप्लीट करना है। डेली का जो वीडियो आएगा आपको वो देखना है एंड आई विल मेक श्योर कि आपके मार्क्स नीचे नहीं जाएंगे। आप अगर सिलेक्शन करोगे ना बेटा तो मुझे अच्छा लगेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।